गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कमांड्स के बारे में। और जो हम कमांड से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला चीज़ है आपका ड्रॉ के अंदर लाइन। मतलब ये आज आपको जो क्लास में बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ लाइन इन ऑटोकैड। तो टाइप्स ऑफ लाइन इन ऑटोकैड में आपको ये पता रहना चाहिए कि कितने टाइप का लाइन होता है। पहले एक नॉर्मल लाइन होता है, दूसरा रे होता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, चौथा मल्टी लाइन होता है और पांचवा जो होता है पॉली लाइन होता है। तो आज इतने टाइप के लाइन के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइन का यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले ड्रॉ के अंदर लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल इंटर। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म जब आपको मिल जाएगा तो आप उसको याद करके डायरेक्ट आप लोग टाइप कर सकते हैं यहाँ पे कमांड बार में, और ये लाइन ही आएगा। तो अब बात आता है कि लाइन यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ पे क्लिक करके लाइन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लाइन आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, कमांड से बाहर आने के लिए हम लोग एस्केप यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट आप लोग को हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, तो ये भी ये कमांड एग्जीक्यूट है, मतलब ये कमांड ऑन है। इस कमांड से बाहर आने के लिए हम लोग जैसे ही escape पे ESC पे क्लिक करेंगे, देखिएगा ये पोर्शन जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये आपका ब्लैंक स्पेस हो गया, ये आपका ESC के मदद से होता है। अब जैसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग टाइप करते हैं, तो आप देखिए जैसे हम लाइन पे क्लिक किए थे तो यहाँ पे लाइन लिखाया था, उसी तरह शॉर्ट फॉर्म करते हैं एल इंटर। तो देखिए सेम वही चीज़ आ गया, लाइन स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप इसी तरह शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो अब कैसे यूज़ होता है लाइन का ये आप देख लीजिए। लाइन का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस पॉइंट पे क्लिक करते हैं जहां से हमको लाइन स्टार्ट करना है। तो हम क्या किए, एक पॉइंट पे हम क्लिक कर दिए जहां से हमको लाइन स्टार्ट करना है। फिर जिस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप समझिए डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपको वैल्यू लेना है तो ईस्ट के तरफ ये कर्सर को आपको लाना होगा। यदि नॉर्थ की तरफ लेना है तो नॉर्थ की तरफ आपको डायरेक्शन बताना होगा। यदि वेस्ट की तरफ जाना है तो वेस्ट की तरफ आपको डायरेक्शन बताना होगा, और यदि साउथ की तरफ जाना है तो साउथ की तरफ आपको डायरेक्शन बताना होगा। तो अभी हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हम डायमेंशन सेट नहीं किए हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक वैल्यू डालते हैं 15 इंटर। तो देखिए जैसे ही 15 किए तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कर्सर स्क्रीन के बाहर चला गया है। ठीक है, वो मुड़ नहीं रहा है स्क्रीन के अंदर, तो इसका मतलब ये बहुत आगे चला गया। जब ऐसा कभी होगा कि आपका स्क्रीन से डायमेंशन बाहर चला जाए तो आपको क्या करना होगा, ये देख रहे हैं टॉप, ये टॉप पे आपको क्लिक करना होगा। टॉप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक देखिए स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कितना डिस्टेंस के बाद ये आपका आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को डालना है, ये वैल्यू हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, जो आपका ब्लू कलर में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताता था। उसके लिए हम बताए थे कि एक कमांड होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं उस वैल्यू को लाने के लिए, और उस शॉर्ट फॉर्म का नाम है आपका डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट का शॉर्ट फॉर्म है F12। तो हम लोग क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। F12 जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो ये आपका डायनेमिक इनपुट
ऑन हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका ऑन हो गया। ये जो ऑन हो गया आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। ये इसीलिए नहीं दिखाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बताए थे कि ये डायनेमिक इनपुट यदि ऑफ हो जाएगा तो ये आपका दिखेगा नहीं। देखिए नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी ब्लू वाला लाइन। यही यदि ऑन रख लीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये दिखने लगेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है F12। अब ये देखिए मैक्सिमम जो मेरा स्क्रीन है वो कितना तक आया हुआ है, 11 पॉइंट समथिंग तक आया हुआ है। अब यदि 15 हम यहाँ पे डाल दें तो ये तो बाहर चला जाएगा ना। जब ये बाहर चला जाएगा तो इसको हमको अंदर लाने के लिए हम लोग बताए हैं, टॉप पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। वेस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए फिर से वैल्यू हम लोग टाइप करते हैं 15 इंटर, और फिर से नीचे आ जाते हैं 15 इंटर। तो इस टाइप से आप लाइन का यूज़ करके कोई भी डायमेंशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग का पहला जो कमांड है लाइन, उसके उसका यूज़ करके हम लोग कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं किसी भी टाइप का। लेकिन आपके मन में अब आ रहा होगा कि जो भी हम डिज़ाइन बनाए हैं वो हमेशा कितने एंगल पे बनाए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री। इसके अलावा तो कोई एंगल यूज़ नहीं किया। तो अब यदि आपके मन में होगा कि सर यदि हम 15, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको यदि ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को यदि आपको यहाँ पे करना है, मतलब ये प्लेस से उठा के इसको यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन का यूज करके इसको यदि हटाना है तो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैन पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से साइड हटा भी सकते हैं, और कमांड का यूज करके आप बाहर आ सकते हैं। कमांड कौन सा, हमेशा बाहर आने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ESC, स्किप, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट जो माउस का बीच वाला स्क्रॉल बटन होता है उसको प्रेस जैसे ही आप कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही आप माउस का बटन को प्रेस कीजिएगा तो देखिए ये हाथ बन जाएगा, और प्रेस किए रखना है। और उसके बाद माउस को आगे पीछे यदि आप मूव करते हैं तो ये आपका ऐसे आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, किसी एंगल पे यदि आपको लाइन बनाना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग लाइन लिए और मेरा मन है कि यहाँ पे हम 0 डिग्री पे लाइन नहीं बना के हम 45 डिग्री पे 15 लेंथ का लाइन बनाना है। मतलब क्या हम बोले, हमको बनाना है एंगल होना चाहिए 45 और जो लेंथ होना चाहिए वो लेंथ कितना होना चाहिए 15। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है @ फॉर्मूला होता है @ जैसे ही @ डालिएगा तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा @ अब @ पता होगा कैसे होता है, Shift+2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस लेना है, पहला वैल्यू जो होगा वो मेरा डिस्टेंस वैल्यू होगा। तो डिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, कितना बोले थे 15। उसके बाद आपको ये सिंबल स्मॉलर देन का जो सिंबल है, ठीक है, स्मॉलर देन का सिंबल आपको डालना है। तो स्मॉलर देन का सिंबल कैसे होगा, Shift+स्मॉलर देन। उसके बाद क्या करना है, एंगल वैल्यू डाल देना है। एंगल वैल्यू कितना डालना है, जो भी कितना बोले थे 45 बोले थे, तो हम लोग क्या करेंगे 45 और इंटर। तो जैसे ही किए तो ये देखिए क्या ये डायमेंशन 45 डिग्री पे आया। अब आप बोलिए कि सर कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करते हैं, लाइन लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये बस रेफरेंस के लिए हम ड्रॉ किया ताकि इसके और इसके बीच का एंगल आपको हम दिखा सकें। तो एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशन बताए थे कि डायमेंशन का यूज होता है किसी भी चीज़ का डायमेंशन मेज़र करने के लिए। कल आपको लीनियर के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल समझाए थे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि लीनियर का यूज़ आपको बताए थे कहाँ पे होता है। लीनियर का यूज़ हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। जैसे हम लोग ऑर्थो को ऑन करके काम करते हो, तो ऑर्थो कब कब ऑन होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो लीनियर भी जो यूज़ होगा सिर्फ उतना ही डिग्री के लिए काम करेगा। उसके अलावा जो भी डिग्री पे लेंथ मेज़र करना है वो हमेशा जो है अलाइन का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 डिग्री का
एंगल पे हमको लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइन यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या था, जो हम लोग लीनियर कहते थे कि जहाँ से हमको नापना है वहाँ पे पहला क्लिक, और जहाँ पर मतलब जहाँ तक या जहाँ पर हमको नापना है वहाँ पे सेकेंड क्लिक। तो जैसे ही आप सेकेंड क्लिक कीजिएगा तो आप ये वैल्यू देखिए कितना आया, वैल्यू 15 आ गया जो हम लोग दिए थे, ध्यान से देखिए 15 आ गया। तो यही 15 वैल्यू, इसका मतलब ये था कि जो वैल्यू हम इनपुट किए थे वो वैल्यू सही था। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको चेक करना है एंगल की, ये एंगल 45 है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से हम लोग डायमेंशन के अंदर आएंगे और कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एंगुलर। एंगुलर क्लिक करेंगे और उसमें क्या करना है, उसका यूज़ करने का मेथड है कि सबसे पहले उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उस दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे जिसके बीच का एंगल हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आगे लाके क्लिक कर देंगे। तो इसमें देखिए कितना एंगल यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे एंगल 45 दिखा रहा है। इसका मतलब जो डायमेंशन हम लोग बनाए वो सही है। तो लाइन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कैसे एक्यूरेट एंगल पे करना है, मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री ये सब के अलावा भी यदि हमको कोई एंगल यूज़ करना है तो यही फॉर्मूला हम लोग को, और फॉर्मूला जो है लिख देते हैं आप लोग को, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला है @ उसके बाद हम लोग डालते हैं लेंथ, फिर हम लोग डालते हैं स्मॉलर देन, फिर एंगल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी ये बनाना है तो ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब हम लोग लाइन कमांड को लिए रहेंगे, मतलब यहाँ पे जब लाइन कमांड मेरा लिखा हुआ रहेगा तभी ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये सबको डिलीट करना है, ये सबको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा, टोटल सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये आपका हट जाएगा। अब हमको यहाँ पे दूसरा कमांड आप लोग को बताना है। दूसरा कमांड जो आपका है वो देख लीजिए कौन सा है। दूसरा है रे। रे क्या होता है, रे होता है इन्फिनाइट लाइन, मतलब एक तरह इसको एग्जांपल से समझिए तो ये आपका क्या होता है, जैसे टॉर्च का यूज़ करते हैं ना, तो टॉर्च के बल्ब से जो रोशनी निकलता है वो एक टाइप का रे होता है। तो जिस पॉइंट से हमको रे क्रिएट करना है उसको हम ये कर सकते हैं। अब देखिए ये किसी भी एंगल पे मूव नहीं कर रहा है, ये कब कहाँ यूज़ कर रहा है, हमेशा 0 90 180 270 360 पे काम कर रहा है। तो हम लोग को यदि किसी और एंगल पे इस रे को काम कराना है तो ये क्या होगा, इसमें और तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कर देना होगा। तो ये किसी भी लाइन पे आपका रे काम करेगा। अब ये बताइए कि इसका लेंथ क्या होगा, रे का लेंथ क्या होगा। तो आपको पता होगा रे जो होता है इन्फिनाइट लाइन तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, मतलब जितना भी एंगल पे आप क्लिक कीजिएगा वो उसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, वो उसका लेंथ हो जाएगा और जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाइएगा ये आपका वैल्यू आता जाएगा। आप सपोज कीजिए कि इसको किसी एंगल स्पेसिफाइड 90 डिग्री एंगल पे हमको करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 90। देखिए तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू डालेंगे वो मेरा मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फिनाइट होता है। बट शिफ्ट के साथ यदि स्मॉलर देन का यूज़ करके एंगल वैल्यू डाल दीजिएगा तो उतने डिग्री पे, अब सपोज कि 180 या फिर 190 पे हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए पहला लेंथ का और स्मॉलर देन और वैल्यू हम डाल देते हैं 190, एंटर। तो देखिए एग्जैक्ट 190 पे ये आपका रे क्रिएट हो गया है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट यदि करना है तो क्लिक करते जाइएगा, वो आपका होते जाएगा। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अब यदि आपको लेंथ मेजर करके देखना है तो आपको बताए थे कैसे हम लोग मेजर करते हैं, डायमेंशन में आते हैं और लेंथ एंगल मेजर करने के लिए एंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर पे क्लिक करेंगे और ये 0 डिग्री का तो कोई लाइन है नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग इसको रेफरेंस मानते हैं 90 डिग्री
और इसके बीच का। ये इनफाइनाइट लाइन के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, बट जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तो आपका हो गया, कौन सा ये कमांड था आपका, रे। रे के बाद एक आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन और रे में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों सिमिलर होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है वो आपका इन्फिनाइट लाइन होता है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन रे में क्या होता है, एक पॉइंट से वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, उसमें माइनस इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये वर्क कैसे करता है, आप किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा लाके, तो वो दोनों साइड इन्फिनाइट तक जाएगा। देखिए जा रहा है ये। और ये हर एक एंगल पे कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्थो आपका क्या है, ऑफ है। तो इसको क्या करना होगा, ऑन करना। ऑन कर लीजिएगा तो ये सिर्फ दो ही साइड लाइन बनाएगा। और यदि इसको ऑफ करके किसी भी एंगल पे क्लिक किया, जैसे 45 डिग्री एंगल पे हमको करना है, तो सेम वही प्रोसेस है। लेंथ हम क्या डालेंगे, कुछ भी लेंथ डाल सकते हैं, और शिफ्ट के साथ स्मॉलर देन का सिंबल डाल के 45 डिग्री एंगल पे करना है तो 45 इंटर कर दीजिए। देखिए क्या आपका 45 डिग्री एंगल पे ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी यहाँ पे हम लोग डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट डायमेंशन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने अंदाज पे डाल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे उसको मेजर करके देखेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट वो बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ये आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब नेक्स्ट आपका जो काम करना है आपको, वो काम करना है मल्टी लाइन पे। मल्टी लाइन क्या होता है, मल्टी लाइन होता है, नाम से ही पता है कि मतलब दो लाइन। मल्टी लाइन मतलब होता है एक या एक से अधिक लाइन, या आप बोल सकते हैं दो लाइन। तो यहाँ पे कैसे इसका यूज करते हैं देख लीजिए। सेम यूज हमेशा सेम लाइन के कॉन्सेप्ट पे चलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे चलेगा तो कैसे हम लोग लाइन यूज करते थे, लाइन पे क्लिक करते थे, ड्रॉ मैक है, उसी तरह हम यहाँ पे क्या किस पे क्लिक करेंगे, मल्टी लाइन पे। तो मल्टी लाइन पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखिए मल्टी लाइन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो फर्स्ट क्लिक करेंगे जहाँ से हमको लाइन स्टार्ट करना है, तो हम वहाँ पे क्लिक कर दिए जहाँ से हमको लाइन स्टार्ट करना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्थो को ऑन कर देंगे। ऑर्थो को ऑन करके यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं। सपोज कीजिए कि 10 डिस्टेंस का हमको लाइन चाहिए, 10 डिस्टेंस का हम लाइन डाल दें। ये बहुत छोटा है, तो इसको हम बताए थे कि जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए और जूम इन करने, जूम इन मतलब होता है कि बड़ा करना, जूम इन करने के लिए स्क्रॉल का बटन को आगे प्रेस स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। जो माउस के स्क्रॉल बटन है उसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं तो वैल्यू उसमें बताता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो लाइन आपको दिख रहा होगा। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो वो डिस्टेंस तो हमको भी पता नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू डाले ही नहीं कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो पहले हम मेजर कर लेते हैं क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस मेरा 1 का है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये डिस्टेंस कितना का है, 1 का है। अब आपका मन है कि नहीं, जो हम मल्टी लाइन बनाए उसका डिस्टेंस 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सेटिंग करना होगा। सेटिंग कैसे करेंगे, फिर से आप यूज़ कीजिए मल्टी लाइन को। तो कहाँ से आपको पता था मल्टी लाइन कहाँ आता है, ड्रॉ के अंदर लाइन का सब पार्ट है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन पे क्लिक करेंगे। अब मल्टी लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है कि ड्रॉ मल्टी लाइन का, यदि आपको लिखना है कॉपी में तो लिखिएगा ड्रॉ के अंदर मल्टी लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर स्केल पे क्लिक करेंगे। स्केल पे क्यों क्लिक करेंगे कि कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो अभी डिस्टेंस कितना हम बोले थे, 2 का चाहिए। तो यहाँ कर क्या करेंगे, 2 इंटर। तो जो भी डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस डाल दिए। अब क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना, लाइन में भी यही था कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, और फिर जहाँ तक जाना है, सपोज कीजिए 10 ही जाना है तो 10 इंटर। तो जैसे ही आप ये 10 इंटर कर दीजिएगा तो 10 पे आके रुक जाएगा। और कमांड से बाहर आने के लिए क्या बताए थे, देखिए कमांड अभी भी एग्जीक्यूट है ना। तो कमांड से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड से बाहर आने के लिए बताए थे ESC बटन प्रेस करते हैं, तो आप कमांड से बाहर आइएगा। कमांड से बाहर आने का एक और कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जब टाइप पे कमांड लिखा हुआ आएगा तो समझ लीजिए आप पिछला कमांड से बाहर आ चुके हैं। तो अब मेरा अब काम क्या है, यहाँ पे मेजर करना है कि हम तो डिस्टेंस 2 दिए थे, तो क्या ये 2 डिस्टेंस आया कि नहीं।
तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए ये डिस्टेंस आपका कितना बता रहा है, ये डिस्टेंस 2 बता रहा है, इसका मतलब आप जो किए वो सही किए। तो इसी तरह से आपका लाइन का 3 पार्ट आपका हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, फिर आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, मल्टी लाइन हो गया, और नेक्स्ट जो है वो पॉली लाइन है। तो पॉली लाइन देखिए क्या होता है, पॉली लाइन एक तरह का लाइन होता है, लेकिन ये जो होता है कंटिन्यूअस लाइन होता है। अब आप बोलिए कि सर कंटिन्यूअस लाइन क्या होता है, तो अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे अब सपोज कीजिए कि पॉली लाइन के बारे में लिखना है कि पॉली लाइन यूज़ कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखिएगा ड्रॉ में आके पॉली लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। पॉली लाइन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जिस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है पहले उस पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर जिस डायरेक्शन में हमको लाइन को बनाना है उस डायरेक्शन में लाके जितना डिस्टेंस का लाइन बनाना है वो वैल्यू पुट करके इंटर करेंगे। तो सपोज कीजिए कि 10 का डिस्टेंस हमको बनाना है और वैल्यू पुट करके इंटर कर दिए, तो इंटर किए। अब देखिए कंटिन्यूअस है, लाइन भी आपका कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि नीचे हमको आना है, नीचे कितना हमको आना है, नीचे सपोज कीजिए कि हमको 5 आना है, तो 5 इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब एक इधर भी आ जाते हैं, इधर सपोज कीजिए 3 आना है तो 3 इंटर कर देते हैं। तो ये हम किस कमांड का यूज़ करके बनाए हैं, ये कमांड हम लोग जो यूज़ किए हैं ये कमांड आपका है पॉली लाइन। ये कौन सा है, पॉली लाइन, है ना। ये बना हुआ है किस चीज़ से, पॉली लाइन से, ताकि आपको ध्यान रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। अब नेक्स्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं लाइन का यूज़ करके। तो ड्रॉ में आएंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे, सेम यही डायमेंशन रखेंगे, कितना है 10 रखे थे, फिर नीचे कितना रखे थे 5 रखे थे। अब देखिए क्या आप देख रहे हैं कि ये कमांड तो एग्जीक्यूट वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यू है। अब 3 आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों तो एक ही टाइप का दिख रहा है। तो ये हम किस चीज़ से बनाया है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका, बताइए, ये हम लाइन से बनाए हैं और ये हम पॉली लाइन से बनाए। तो क्या देखने में तो दोनों एक ऐसा ही लग रहा है ना। जब एक ऐसा लग रहा है तो पता कैसे चलेगा कौन लाइन से बनाए कौन पॉली लाइन से बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है टोटल जो आप डिज़ाइन किए थे। भले ही आप 3 बार ब्रेक करके वैल्यू डाले हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर क्या कर रहा है कि वो सब एक साथ ही सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन लाइन में क्या हो रहा है, जितने बार वैल्यू डालिएगा वो टूटा हुआ आएगा, आ रहा है टूटा हुआ। तो यही डिफरेंस है लाइन पॉली लाइन में। तो यदि आपको इसका लिखना है डेफिनेशन तो ये लिख लीजिएगा कि लाइन में 2 पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। और पॉली लाइन में क्या होता है, पॉली लाइन जो होता है कंटिन्यूअस लाइन होता है जिसमें कि मल्टीपल स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा इसको। तो यही डिफरेंस है आपका लाइन पॉली लाइन ये सब में। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3D पॉली लाइन ये सब 3D में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्लास सेकेंड में इतना ही। थर्ड क्लास में आप लोग को हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ सर्किल, ओके। और कोई भी यदि प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको ग्रुप में बताइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नोट्स आप लोग को अपने लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है। यदि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगा तो स्पेसिफाइड एक लेक्चर हम नोट्स पे ही करवाएंगे, ठीक है। बट मेरे समझ से जितना इजी वे में हम बताए हैं आप नोट्स बना सकते हैं। जिसके पास मोबाइल होगा वो भी बनाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है, ओके, ठीक है। हैव ए गुड डे, बाय।